हाँ तो देखिए, अब एक नई चीज पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसका नाम है एक्सेलरेशन। ठीक, तो एक्सेलरेशन दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, और इसका डेफिनेशन क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, मतलब जो आपका वेलोसिटी है उसका रेट ऑफ चेंज क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। तो इसको डेफिनेशन कैसे लिखेंगे मैथमेटिकल टर्म्स में, a वेक्टर इक्वल टू dv वेक्टर अपॉन dt। तो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ v वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम को बोलने का ट्रेडिशन नहीं है, तो क्या बोला जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ v वेक्टर इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब आप एक चीज बताइए कि अगर ये v वेक्टर कांस्टेंट हुआ, तो v वेक्टर कांस्टेंट हुआ तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0। तो a वेक्टर क्या आएगा, 0। तो मैंने वही लिखा है कि if v वेक्टर इज कांस्टेंट देन a वेक्टर इज 0। अब मैं कहता हूं कि मान लो v वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, तो if v वेक्टर इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट देन a वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर ये 0 नहीं होगा, ये भी क्या होगा, फिर नॉन 0 होगा। ठीक, तो देखिए ये मैंने क्यों लिखा है, ये मैंने इसलिए लिखा है कि ऐसे आप ध्यान रखिएगा कि अगर किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है तो ऐसा कब होगा, जब उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। अब वाइस वर्सा भी याद रखिए कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखनी है। अगला लाइन कि अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा। एक्सेलरेशन अगर नॉन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा। मतलब अगर एक्सेलरेशन है, नॉन जीरो है मतलब एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। कांस्टेंट नहीं रहेगा तो क्या होगा, बदलेगा। ठीक, और अगर आपका एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी नहीं बदलेगा। तो इसको मैं ऐसे याद रखता हूं एक अपनी लैंग्वेज में कि एक्सेलरेशन का काम है वेलोसिटी को बदलना, और अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो वेलोसिटी अवश्य बदलेगी। ठीक, अगली वाली लाइन देखते हैं। तो ऐसे ही हम देखिए पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का जो रिलेशन था उसके लिए भी हम कह सकते हैं v वेक्टर किसके बराबर होता है, dr वेक्टर अपॉन dt। अब मैं कहता हूं कि मान लिया अगर r वेक्टर कांस्टेंट हुआ, r वेक्टर कांस्टेंट होने का क्या मतलब है कि पार्टिकल चल ही नहीं रहा, पार्टिकल किसमें है, रेस्ट में। तो अगर r वेक्टर कांस्टेंट हुआ तो v वेक्टर कितना आएगा, 0। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0। तो जो पार्टिकल रेस्ट में होते हैं उनकी वेलोसिटी क्या होती है, जैसे देखिए मैं खड़ा हूं, मैं नहीं चल रहा, तो मेरी वेलोसिटी अभी क्या कहलाएगी, 0। लेकिन मैं चलने लग जाऊंगा तो अब मेरी वेलोसिटी 0 नहीं है। क्यों, क्योंकि मेरी पोजीशन बदल रही है तो मेरा वेक्टर बदलेगा। फिर मैंने लिखा है कि मान लो r वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, इफ r वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट तो आपका v वेक्टर 0 नहीं आएगा। इसका मतलब अगर r वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, मतलब r वेक्टर अगर बदलेगा तो वेलोसिटी क्या होगा इसका, नॉन जीरो। वाइस वर्सा याद रखिए कि अगर वेलोसिटी नॉन जीरो है तो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, बदलेगा, पार्टिकल की जगह बदलेगी, पार्टिकल चल के जाएगा। तो देखिए इन दोनों को मैं ऐसे याद रखता हूं कि वेलोसिटी का काम है पोजीशन को बदलना, और अगर वेलोसिटी है मतलब वेलोसिटी अगर नॉन जीरो है तो पोजीशन अवश्य बदलेगी, जरूर बदलेगी। ठीक, और सेम कहानी एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन का काम वेलोसिटी को बदलना और वेलोसिटी का काम है पोजीशन को बदलना। एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो वेलोसिटी बदलेगी, और अगर वेलोसिटी नॉन जीरो है तो पोजीशन बदलेगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, अब यहाँ पे एक आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें तो dv वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, a into dt। तो ये कौन हुआ आपका, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। तो dt टाइम में वेलोसिटी वेक्टर में कितना चेंज आएगा, a वेक्टर into dt। ये कौन है, किसके बराबर है, dv कौन है, चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ने वेलोसिटी को बदला, और dt टाइम में कितना वेलोसिटी बदलेगा, a वेक्टर into dt। देखो किसके बराबर है, चेंज इन वेलोसिटी के बराबर है। तो ऐसे आप याद रखेंगे कि a एक्सेलरेशन dt टाइम में कितना वेलोसिटी बदलेगा, a dt। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो देखिए जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर होता है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, एक vx एक x कंपोनेंट, एक vy y कंपोनेंट, vz z कंपोनेंट। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dv वेक्टर अपॉन dt को हमने क्या डिफाइन किया है, एक्सेलरेशन वेक्टर। तो ये क्या आ जाएगा इधर, dvx अपॉन dt, ये dvy अपॉन dt, और ये क्या हो जाएगा, dvz अपॉन dt। अब जो एक्सेलरेशन वेक्टर है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके भी 3 कंपोनेंट होंगे। तो इसका जो x वाला कंपोनेंट है उसके लिए सिंबल यूज करते हैं ax।
इसका जो y वाला कंपोनेंट है उसका सिंबल यूज करते हैं ay और इसका z वाला कंपोनेंट का सिंबल यूज करते हैं az। अब देखिए इन दोनों को कंपेयर करिए, मतलब जो एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट है वो किसके बराबर होगा, dvx अपॉन dt। ऐसे y कंपोनेंट कंपेयर करो, ay एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट वो किसके बराबर होगा, dvy अपॉन dt। और ऐसे एक्सेलरेशन का z कंपोनेंट किसके बराबर होगा, dvz अपॉन dt, dvz अपॉन dt। अब हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है वो इटसेल्फ dx अपॉन dt, मतलब वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, dx अपॉन dt। तो अगर मैं vx को dx अपॉन dt लिखूंगा तो ऐसे लिखा जाएगा। अब आप जानते हैं डबल डिफरेंशिएशन वाली बात आ गई, डिफरेंशिएशन आपको मैंने बताया था, तो इसको कैसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। इसका क्या मतलब हुआ, x का 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, किस बात के लिए, ax के लिए। ऐसे आप y के लिए लिख सकते हैं, ay क्या आएगा, इसको प्रोनाउंस करते हैं d2y अपॉन dt स्क्वायर। इसका मतलब y का 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, किसके लिए, ay के लिए। एंड सिमिलरली z का 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा az के लिए, ठीक। अब एक चीज होती है एवरेज एक्सेलरेशन। तो देखिए एक्सेलरेशन अलग चीज है और एवरेज एक्सेलरेशन अलग चीज है। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, तो ये इसका डेफिनेशन है क्या, कि चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। ये क्या कहलाएगा आपका, एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक। अब आप ऐसे करें डेल्टा टी को उधर ले जाइए तो v फाइनल माइनस v इनिशियल किसके बराबर आएगा, ये आएगा a एवरेज वेक्टर इनटू डेल्टा टी। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सेम कहानी आप उसके लिए भी लिख सकते हैं, किसके लिए, आपको याद हो तो r फाइनल वेक्टर माइनस r इनिशियल वेक्टर अपॉन डेल्टा टी को हमने क्या लिखा था, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। तो ऐसे आप ऐसा एज इट इज ऐसा का रिलेशन एक पोजीशन वेक्टर्स के लिए भी लिख सकते हैं कि r फाइनल वेक्टर माइनस r इनिशियल वेक्टर ये किसके बराबर आएगा, v एवरेज वेक्टर इनटू डेल्टा टी, ठीक। तो ये वाला एक रिलेशन आपको याद रहे, ये भी रिलेशन आपको याद रहे। ये तो डेफिनेशन है, वो तो याद रखना ही रखना है, डेफिनेशन तो सारी याद होनी ही चाहिए आपको। अब देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया है उन्होंने, और क्वेश्चन दिया है कि किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर समय के साथ बदलता है, कांस्टेंट नहीं है। कैसे नहीं है, देखो t लिखा है यहाँ पे, t बदलेगा तो वेक्टर बदल जाएगा, ठीक। और उन्होंने ये पूछा है कि बताइए इसका एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा कब, t इक्वल टू 1 पे। और उन्होंने एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है कौन से टाइम इंटरवल का, t इक्वल टू 1 से लेके t इक्वल टू 3 का। तो कितना आएगा, देखिए आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट करते हैं। तो देखिए, तो एक्सेलरेशन वेक्टर निकालने के लिए मुझे v वेक्टर पता होना चाहिए, क्योंकि मैं v वेक्टर को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे a वेक्टर मिलेगा। तो पहले निकालते हैं v वेक्टर। v वेक्टर कैसे आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो देखिए मैं यहां लिख रहा हूं dy dt ऑफ t क्यूब i कैप प्लस dy dt ऑफ t स्क्वायर बाय 2 j कैप प्लस dy dt ऑफ t k कैप। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए t क्यूब का डिफरेंशिएशन मैं आपसे उम्मीद करता हूं आपको आता होगा ये 3t स्क्वायर i कैप। इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, तो देखिए 1/2 तो बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2t, तो ये कितना आ जाएगा tj कैप, क्योंकि डिफरेंशिएशन आपको खूब सिखाया गया, ठीक। प्लस ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 k कैप। तो आपको पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर मिल गया। अब आप क्या करिए, एक्सेलरेशन वेक्टर चाहिए तो इसको एक बार डिफरेंशिएट और करिए। तो देखिए पोजीशन वेक्टर को एक बार डिफरेंशिएट किया जा चुका है, एक बार डिफरेंशिएट हम और कर रहे हैं, तो हमें कौन मिलेगा, एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक। ऐसे देखो ना यहाँ पे जो आपका ये एक्सेलरेशन वेक्टर था, ऐसे देखो ये जो आपका एक्सेलरेशन वेक्टर था ये क्या था, ये था dv वेक्टर अपॉन dt। अब ये v वेक्टर क्या होता है, ये v वेक्टर होता है क्या, dr वेक्टर अपॉन dt। इसका मतलब ये हुआ कि dr वेक्टर अपॉन dt के आगे एक d अपॉन dt और लगाए, तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा d2r वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर। इसका मतलब एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर का 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब आगे लिखते हैं एक्सेलरेशन वेक्टर, ये आएगा dv वेक्टर अपॉन dt। तो मैं चलिए एक स्टेप लिख देता हूं आपके लिए, तो ये आएगा 3t स्क्वायर i कैप प्लस dy dt ऑफ t j कैप प्लस dy dt ऑफ 1 k कैप, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए तो देखिए यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2t, तो ये कितना आया आपका, ये आया आपके पास 6t i कैप प्लस t का डिफरेंशिएशन कौन आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा कौन आपका j कैप, और ये क्या हो जाएगा आपका 0, तो ये कौन आया आपका एक्सेलरेशन वेक्टर। तो एक्सेलरेशन वेक्टर 0 नहीं है, क्या है, नॉन जीरो। इसका मतलब इसका वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट नहीं रहा होगा। तो देखो कांस्टेंट नहीं है, समय के साथ वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, बदलेगा।
जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे वेलोसिटी वेक्टर बदलेगा। तो वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट नहीं है और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, नॉन जीरो। अब उन्होंने पूछा है t इक्वल टू 1 पे एक्सेलरेशन क्या होगा, तो इसमें t को 1 पुट कर दीजिए तो आपको t इक्वल टू 1 का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो मैं यहां लिख के दिखा देता हूं एक्सेलरेशन वेक्टर एट t इक्वल टू 1। तो इसमें आप t को 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 6i कैप प्लस j कैप और यूनिट क्या है इसका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन की। तो देखिए एवरेज एक्सेलरेशन के लिए मुझे वेलोसिटी पता होना चाहिए, फिर मैं वेलोसिटी में चेंज निकालूंगा और डेल्टा टी का डिवाइड लगाऊंगा तो कौन आएगा, एवरेज वेलोसिटी। तो पहले आप t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी निकालिए, तो इसमें t को 1 पुट कर दीजिए। तो मैं यहां लिख के दिखाता हूं वेलोसिटी वेक्टर एट t इक्वल टू 1। तो t को इसमें 1 पुट किया जाएगा क्या आएगा 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो ये कितना आया, ये आया 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। फिर बात आती है वेलोसिटी वेक्टर है t इक्वल टू 3 कितना आएगा, तो t को 3 पुट कर दिए तो कितना आएगा, देखिए 9 into 3 कितना है 27। तो यह है आपका 27i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप जब इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 27 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, मैं यहां लिख रहा हूं v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर। तो ये कितना आ जाएगा 24i कैप, 3 माइनस 1 कितना आएगा 2j कैप और ये क्या बचेगा 0 क्योंकि 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0। तो आपका ए एवरेज वेक्टर जो आया, ए एवरेज जो आया वो किसके बराबर आएगा, तो इसमें किसका डिवाइड लगाइए, टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल कितना है हमारा 2 सेकंड, तो 2 का इसमें डिवाइड लगाइए तो कितना आया 12i कैप प्लस j कैप और यूनिट साइड में लिख दीजिए क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हुआ आपका एवरेज एक्सेलरेशन का आंसर। तो देखिए इस तरह से आप एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए